हाय, आज कई दिनों के बाद मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। जब मैं बहू बेगम की अम्मी को उसके खानदान की औकात दिखा रही थी और बहू बेगम वहां चुपचाप बैठी थी, लगता है मुझसे टकराने का जोश कुछ ठंडा पड़ गया है। ताहिरा बेगम, छोटा सा नजराना उस बदतमीजी के एवज में जो तुमने मेरी अम्मी के साथ किया, बाकी हिसाब मैं बाद में लूंगी। और एक बात मैं जानती हूं, तुम जहीर से शिकायत जरूर करना चाहोगी, मगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। और याद रहे, दीवारों के कान जरूर हो सकते हैं, मगर आंखें नहीं होती कि वो तुम्हारी गवाही दे सके, समझी? दीवारों के कान जरूर हो सकते हैं, मगर आंखें नहीं होती कि वो तुम्हारी गवाही दे सके। दीवारों के कान जरूर हो सकते हैं, मगर आंखें नहीं होती कि वो तुम्हारी गवाही दे सके। बस बहू बेगम, बस। तुमने इस घर से अपनी रवानगी का बंदोबस्त कर लिया है। ये तेरा आखिरी वार था। इस घर में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमसे मेरा ये वादा है, जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है, इसका मुआवजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को भरना पड़ेगा। तुम सबको खून के आंसू नहीं रुला दिए तो मेरा नाम भी ताहिरा नहीं है, समझी? आज मैं अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। कौन से अल्फाज बेगम, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि खुशबू और फिरोज की शादी करवा दीजिए, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि खुशबू का रिश्ता उस घर में हरगिज नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब देखो तब बार बार आप हमारे हसरतों के साथ खेल रहे हैं। आखिर फिरोज ने क्या कर दिया ऐसा? फिरोज ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो ताहिरा ने किया है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बेगम, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। ये पूछे क्या नहीं हुआ। मैं वहां गई थी वहीदा की खैरियत पूछने और उसे मुबारकबाद देने, लेकिन ताहिरा ने बिना मतलब की बातें निकाल के मेरी बहुत बेइज्जती की है आज। अगर वो मेरी बेटी का ससुराल ना होता तो मैं उसे उसकी औकात दिखा देती। ये कहाँ का इंसाफ है कि गलती कोई करे सजा किसी को मिले? जब भी कोई बात होती है आप लोग मेरे और फिरोज के पीछे पड़ जाते हैं। मुझे शादी फिरोज से करनी है, ताहिरा से नहीं। शादी तो शादी, आज के बाद इस घर में उनके खानदान का जिक्र तक नहीं होगा। उस घर में देने से पहले मैं तुम्हारा गला नहीं घोट दूं। ठीक है, तो मार डालिए मुझे, घोट दीजिए मेरा गला, आपको भी निजात मिल जाएगी और मुझे भी, क्योंकि मैं फिरोज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बेगम, अब इसे कैसे समझाएं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप शकील मियां को फोन करके बात कर लीजिए और ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। देखिए, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सही फरमा रही हैं आप। इस काम से हमें अब जल्दी फारिग हो जाना चाहिए, वरना कहीं यह मसला कोई दूसरी शक्ल ना अख्तियार कर ले। शकील मियां, क्या बात है फिरोज, आज अचानक तुम यहां कैसे? अरे भाई, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम खोए खोए से रहते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कोई खास बात नहीं सुधीर भाई। मैं कुछ बात तो जरूर है, वरना जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती हो वो अचानक गुमसुम कैसे रहेगा? अब मैं आपसे क्या बताऊं? देखो फिरोज, बात छुपाने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। और तुम्हें तो मालूम है कि तुम जब से उदास रहने लगे हो, ज़हीर कितना परेशान हो गया है। हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमसे पर्दा रखना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप दोनों मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं दुनिया की कोई भी चीज मांगूं वो चीज आप दोनों लाकर मुझे दे देंगे। मगर क्या? यही तो मैं जानना चाहता हूं। आपकी बात सच है, मुझे इश्क हो गया है। तो जनाब को इश्क हो गया है, तभी तक मैं कहूं कि फिरोज अचानक इतना गुमसुम क्यों हो गया? अच्छा भाई, जरा हमें भी उस खुश नसीब का नाम बता दो जिसने हमारे छोटे भाई के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है। मैं बता तो सकता हूं, मगर आप भाईजान को यह बात बता देंगे, और मैं ये नहीं चाहता। भाई, भाईजान को यह बात बताने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम ज़हीर को यह बात बता दोगे तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। देखिए सुधीर भाई, जिस तरह मैं क्रशर प्लांट को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं, ठीक उसी तरह मैं अपनी मोहब्बत को अपने बलबूते पर हासिल करना चाहता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भाईजान से कुछ नहीं कहिएगा। अच्छा सुधीर भाई, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। इश्क इंसान को क्या से क्या बना देता है। अचानक हमारा छोटा सा फिरोज कितना बड़ा हो गया है। यकीन रखना फिरोज, तुम्हारी मोहब्बत एक दिन जरूर तुम्हारी जीवन साथी बनेगी। भाभी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में मेरे कमरे से बाहर क्यों चली गई? कुछ नहीं, आज मैंने बड़ी आपा का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। आखिर आपने ऐसा क्या किया, मुझे बताइए। मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आखिर बताइए ना। पहले वादा करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें मेरी कसम। हाँ भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ, आपकी कसम। आज मैंने बड़ी आपा की गिरी हुई हरकतों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है, जो उन्हें ता जिंदगी याद रहेगा। तो क्या भाभी आपने उन्हें? हाँ वहीदा, लेकिन ख्याल रहे इस बात को अपने तक ही रखना। हाँ, मैं तो अपने तक ही रखूंगी, मगर क्या बड़ी आपा चुप रहेंगी? हाँ वहीदा, इंसान अक्सर अकेले में हुई बेइज्जती को छुपा जाता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपने कमरे से क्यों निकल आई जब मैंने तुम्हें मना किया था? वो भाभी, मैं आपका गुस्सा देखकर घबरा गई थी। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। चलिए। फिरोज, उम्मीद का जो आखिरी चिराग नसरीन आपा ने जलाया था, वो चिराग ताहिरा आपा ने अपने तानों से बुझा दिया है। अब लगता है हमें एक दूसरे को बस भूलना ही पड़ेगा। खुशबू, साफ साफ बताओ, बड़ी आपा ने अब क्या किया है?
अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कि हम घर छोड़ दें। आप जरा फोन बंद कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ताहिरा बेगम, अगर इस वारदात के बाद भी तुम खामोश रही तो वो दिन दूर नहीं जब बहू बेगम तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब जल्द से जल्द देना ही पड़ेगा। बड़ी आपा, ये क्या तरीका है मेहमानों से पेश आने का? आपको जरा भी लिहाज नहीं, किससे कैसी बात करनी चाहिए? फिरोज, आवाज नीचे रखो। मैं पूछता हूं, आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि क्या जरूरत थी भाभी के अम्मी के साथ बदसलूकी करने की? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है फिरोज, तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं कोई खास रिश्ता तो नहीं है ना? आपका फतूरी दिमाग में कोई अच्छी बात आ ही नहीं सकती। जब से आप इस घर में रह रही हैं, इस घर में तहजीब और तमीज का दायरा खत्म ही हो गया है। देखा देखा, सच हमेशा तीर की तरह चुभता है। अब तो मुझे बता ही दो फिरोज, तुम उन लोगों की तरफदारी क्यों कर रहे हो? भाईजान ने आपको हर ऐश और आराम का सामान दिया है, फिर भी आप हर एक की जिंदगी में जहर क्यों घोलती हैं? बदतमीज तो आप पहले भी थीं, अब तो आपकी जुबान भी गंदी हो गई है। इतने दिनों से हमारे साथ रहकर भी आपको तमीज नहीं आया। मुझे तो लगता है कि आप और आपके ख्यालात सुधर नहीं सकते। फिरोज, पहले तुम अपने ख्यालात पे गौर करो। क्या बड़ी बहन के साथ ऐसी बात की जाती है? बड़ी बहन? आप क्या किसी की बहन बनेंगी? आज से मैं इस रिश्ते पर लानत भेजता हूं। आप सौतेली थीं, सौतेली हैं और सौतेली रहेंगी। तुमने मेरा सौतेलापन देखा ही कहा है फिरोज। तुम अब जरा ठहर जाओ, सही वक्त पर सही जवाब मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन अब बहू बेगम की बारी है। पहले उसके थप्पड़ का जवाब तो दे दो। तुम्हारी हैसियत तो एक चींटी की तरह है, कभी भी मसल दूंगी। हाँ, कभी भी मसल दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी खुदा का शुक्र है, कायनात बिल्कुल वैसी है जैसा कि आप चाहते थे। हाँ, थोड़ी कमज़ोर ज़रूर है, पर धीरे धीरे तंदुरुस्त हो जाएगी। पर अब आप ये बताइए कि आप कब आ रहे हैं? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? छुट्टी मंजूर नहीं हो रही है? अनवर, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सब हमारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, पर आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा है। हौसला ही तो रख रही हूँ, इसके अलावा और रास्ता भी क्या है? पर आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए प्लीज़। वसीम स्कूल गया है। जी, मैं उसे कह दूंगी कि आपने उसके लिए बहुत प्यार भेजा है। जी हाँ, खुदा हाफिज। ज़हीर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम फिरोज।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ज़हीर, आज तुम चाहे मुझे अपने घर से निकाल दो, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। आप कैसी बात कर रही हैं आपा? क्या हुआ? अब मुझसे तुम्हारी ये उदासी नहीं देखी जाती। अरे लेकिन मैं कहाँ उदास हूँ? तुम लाख छुपाने की कोशिश क्यों नहीं करो, लेकिन छुपा नहीं पाओगे। क्या तुम्हारे दिल में एक लड़की की तड़प नस्तर बनकर नहीं चुभती? क्या तुम चुपके चुपके तन्हाई में आंसू नहीं बहाते? आपा, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। जब उसे ही मंजूर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं ज़हीर, नहीं। अल्लाह ने हर मुश्किल का रास्ता इंसान के पैदा होने से पहले ही बना दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ज़हीर, मुझे गलत मत समझो। मैं बहू बेगम की दुश्मन नहीं हूं। अब आपको जो भी कहना है आप साफ साफ कहिए। इस्लाम में यह साफ फरमाया गया है कि अगर पहली बीवी खानदान को वारिस नहीं दे सके तो शौहर को दूसरा निकाह करना वाजिब है।